अगर कोई आपको बोल रहा है कि हाँ भाई आपका मैं डायरेक्ट एडमिशन करा दूंगा एंड आप इतने पैसे जमा कर दीजिए, सो भाई इस ट्रैप में बिल्कुल भी ना फंसे। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। सो गाइज मैं काइट के 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ एंड मैंने सारी चीज़ें बहुत करीब से देखी है। मुझे पता है यहाँ का प्लेसमेंट क्या है, इस कॉलेज में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सो गाइज मैं प्लेसमेंट का एग्जैक्ट फिगर लाने वाला हूँ कि 2025 में कितने बच्चों का कितने पैकेज लगा है। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वो इनसाइडर डिटेल्स है। अगर कोई आपको बता भी रहा है प्लेसमेंट की डिटेल्स, तो वो कॉलेज की वेबसाइट से देख कर बता रहा है। कितने लैक्स वाली कंपनीज आ रही हैं, इंटर्नशिप लगती है कि नहीं लगती, ये सब तो हमें पता होगा ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और डिटेल रिव्यू अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें रिव्यू। क्या आपको किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए? अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगी? उसके क्या प्रोज हैं, क्या कौन से, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। मेरी पिछली वीडियो डायरेक्ट एडमिशन पे जो थी, आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए, लोगों ने पूछा कि इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है, इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है। एंड मेरा एक ही जवाब है कि अगर आपको CS रिलेटेड कोई भी ब्रांच मिल जाती है देन वो CSE कोर के ही कुल है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। 2nd ईयर तक तो सबका सिलेबस सेम ही रहता है और 3rd ईयर से भी एक आध सब्जेक्ट कुछ अलग होते हैं एंड उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लेसमेंट की बात करें तो कंपनी को पता भी नहीं है कि आप AIML से आए हो या किसी और ब्रांच से आए हो। वो बस ये देखते हैं कि आगे CS लगा हुआ है क्या, IT है क्या, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट कंपनी। उसका टेस्ट क्लियर करो फिर आप आगे जाओगे। ये रेट जब तक ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मतलब इतने सारे लोग देख रहे हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो भाई काइट की इनसाइड डिटेल्स मैं क्यों ही लेकर के आऊँगा फिर आपके लिए। एंड तो इसे सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बहुत, जितने भी AKTU के कॉलेज हैं, AKG में भी फ्रेंड्स हैं और ABS में भी, वहाँ सबका प्लेसमेंट कैसे चल रहा है सारी डिटेल्स इसी चैनल पे। और काइट की तो भाई मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा कि कितने का पैकेज लग रहा है, कितने का नहीं। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या स्कॉलरशिप मिलेगी? सो गाइज डायरेक्ट एडमिशन में सिर्फ OBC को स्कॉलरशिप मिलती है एंड यही था सबसे डायरेक्ट जवाब। काउंसलिंग की, अगर आप काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं तो देन यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। सो अगर आपका ऑलरेडी डायरेक्ट एडमिशन हो चुका है, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल गया है, तो भी आप काउंसलिंग से एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छी ब्रांच या सेम ब्रांच मिल जाती है तो काउंसलिंग से ही ज़्यादा फ़ायदा होता है एडमिशन लेने का, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो स्कॉलरशिप के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आप डायरेक्ट से नहीं जाएंगे। सो ये एक कॉन्स है डायरेक्ट का कि स्कॉलरशिप सबको नहीं मिलती है। और डायरेक्ट का प्रो है कि जल्दी एडमिशन हो जाता है, तो आप कॉलेज जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, वरना काउंसलिंग के 4 राउंड्स का वेट, उसका स्ट्रेस, उस सब से आप बच जाते हैं। सो सेकंड पॉइंट है कि अगर आप काउंसलिंग से जाते हैं तो उससे मेरिट कंसिडर किया जाता है कि आपको मेरिट पे एडमिशन दिया गया है। मेरिट पे जब आप जाते हैं तो अगर आपको लोन वगैरह भी कोई चाहिए तो वो आपका एक प्रो हो जाता है कि आपको लोन वगैरह आसानी से मिल जाता है। और यहाँ पे कौन रहता है कि वो आपको, आपके एडमिशन का ऑफर लेटर जब तक होगा नहीं तो फिर लोन में थोड़ी परेशानी आती है। थर्ड पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई आपको बोल रहा है कि हाँ भाई आपका मैं डायरेक्ट एडमिशन करा दूंगा एंड आप इतने पैसे जमा कर दीजिए, सो भाई इस ट्रैप में बिल्कुल भी ना फंसे। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। हाँ, अगर वो आपको कॉलेज में एडमिशन होने के बाद, ऑफिशियल कॉलेज से ऑफर लेटर मिलने के बाद या एडमिशन प्रोसेस पूरा होने के बाद कह रहा है कि तब आपको पेमेंट करना है, देन आप उसके साथ जा सकते हैं, वरना हाफ पेमेंट भी मत कीजिए। 1 रुपीज़ भी आप इस चीज़ में मत लगाइए। कोई भी बंदा अगर सही में आपका एडमिशन कराने वाला होगा देन वो यही बोलेगा कि पहले एडमिशन हो जाएगा देन आप पेमेंट कीजिएगा। और जो गलत होंगे वो, आप इस टाइम इमोशनल भी होंगे कि पेरेंट्स भी सोचेंगे कि हाँ मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाए, उनका फ्यूचर बन जाएगा। सो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पैसा ही जाएगा। सो इस चीज़ में बिल्कुल भी ना फंसें। और बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज़ में। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं काइट के बारे में और बताऊं, बाकी कॉलेजेस के AKTU के बारे में और बताऊं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इनसाइडर डिटेल्स आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।